दोस्तों जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। जो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब हमारे कुछ जवान भाई बहन हैं, हो सकता है कुछ शादीशुदा हों, कुछ कंवारे भी हो सकते हैं। दिन आज का जो समय है, इस समय के अंदर मतलब अगर हम देखें संसार के अंदर पाप का लेवल बहुत अप हो चुका है, मतलब पाप बहुत बढ़ चुका है। और इस पाप भरी दुनिया के अंदर हम चाह कर भी कई बार ऐसा होता है कि हम पाप से बचना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पाप हमारी लाइफ में आ ही जाता है। हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं और हम छूटना चाह रहे हैं, फिर भी हम छूटना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मैं पाप से कैसे आज़ाद हो जाऊँ, लेकिन बार-बार मेरी लाइफ में वो गलतियाँ आती जा रही है, बार-बार मैं गुनाह में पड़ता जा रहा हूँ। तो इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? किस तरीके से हम पवित्रताई और परमेश्वर के भय में बने रह सकते हैं और पवित्रताई के साथ यीशु मसीह को आराधना कर सकते हैं? तो ज़रूर ये वीडियो आप लोग पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें जो बाइबल हमें सिखाती है वो बातें मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। आप लोगों को वही बातें बताऊंगा जो बाइबल हमें सिखाती है, और जो कोई उन बातों को पकड़ लेगा वो भले आपकी ज़िंदगी में गुनाह आ रहे, आप धीरे धीरे उस गुनाह से निकलना, आज़ाद होना शुरू हो जाओगे। और आपको लगेगा, आप लगोगे कि हाँ, अभी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है, पहले से मैं बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चल पा रहा हूँ। और ये चीज़ें आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को लेकर आएगी, वही प्रेम आपको पूरे तरीके से आज़ाद कर देगा। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो किस तरीके से दाऊद कहता है कि जो कोई गुनाह गुनाह से बचना चाहता है, कोई जवानी में जवान कैसे पाप से बच सकता है, कैसे बचे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। देखिए, अगर आप मसीह में हो और आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, पर्सनली बाइबल, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन प्रचार सुन लेता हूँ, मैं संगति में सुन लेता हूँ और मैं वचन तो मुझे मिल ही जाता है। नहीं, देखो, एक तो हो गया आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो वो तो बात अलग ही है। अब नहीं पढ़े लिखे हो तो भी आपको बाइबल सुनना है, आपको ध्यान लगाना है, आपको वचन के प्रति भूख प्यास रखनी है और आप पढ़े लिखे हो और बाइबल पढ़ पा रहे हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एवरी डे बाइबल को पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल को जब आप पढ़ोगे, आप पर्सनली खुदा के साथ एक रिलेशन में आ जाओगे और आप जानोगे कि बाइबल की सच्चाई क्या है। और बाइबल कहती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब आप पर्सनली बाइबल को पढ़ रहे हो तो वो बाइबल का वचन आपके अंदर जाएगा, और जो वचन ही है वही ज़िंदगी को बदलता है, वही आपको बदलता है। अगर आप संगति में जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, संगति में हमें जुड़ना चाहिए सब जगहों पे, लेकिन आपको पर्सनली बाइबल जब आप पढ़ोगे तो आपका एक पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ अटैच्ड होगा, बनेगा। मतलब जब पर्सनल रिलेशन हो गया तो उसके अंदर प्यार है, और प्यार, बाइबल कहती है, प्यार जब हमारा परमेश्वर के साथ हो जाता है तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 और 15 आयत, उसमें लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। कैसे मानेंगे? हम उसके वचन को मानेंगे। वचन को पढ़ रहे हैं, जब वचन की जानकारी हमारे अंदर है, जब वचन हमारे अंदर है, तब वो वचन हमारी लाइफ में जाकर हमारी लाइफ को बदलना शुरू कर देगा। हमें पाप से, बुराई से, अंधकार के कामों से हमें छुड़ाना शुरू कर देगा। तो यही एक मतलब आसान तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अगर आप पाप से छूटना चाहते हो। तो आज अपने गुनाहों को मानो, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु मेरे जीवन में ये गलतियाँ आई हैं, प्रभु मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर पाक पवित्र और शुद्ध कर। और आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया। अब आपको एवरीडे वचन को पढ़ना है और आपको पश्चातापी हृदय के साथ खुदा के साथ चलना है ना। और आप कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है जितना हो सके वचन को आप याद करो, मनन करते रहो। क्योंकि जब आपका वचन आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठ जाएगा तो वही वचन आपको छुटकारे का, आपको आज़ादी का कारण आपके लिए बन जाएगा। इसलिए आपको वचन पे पूरा फोकस रखना है, वचन के प्रति आपको सतर्क रहना है और वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही आज का वीडियो था, आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।